हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है। अगली सुबह दुबई में होने वाली है। हम सबके बैग आ गए, तेरा बैग रोक लिया उन्होंने। ऐसा क्या डाला था तूने अपने बैग में? प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है यार। तो गाइस, अगर आप भी कनाडा के पासपोर्ट होल्डर हो और दुबई को विजिट कर रहे हो, बट कब तक लेट है मैंने पूछा उनसे, हाउ लॉन्ग, कहते नो आइडिया। मेरे को मेरी छुट्टी कनाडा में नहीं बितानी यार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। एक्चुअल में ना ये समझ नहीं आ रहा कि कौन ज्यादा एक्साइटेड है। शिल्पा डेफिनेटली हमेशा एक्साइटेड रहती है दुबई के लिए, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और उससे भी ऊपर एमी ये आज बोल रही है कि इतनी ज्यादा एक्साइटेड है। फाइनली आज वो दिन है जब हम अपनी फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड दुबई, इतनी फेवरेट है कि 6.5 साल के बाद जा रहे हैं। 6.5 साल के बाद वापस जा रहे हैं। अमित इतनी फेवरेट है कि वापस जा रहे हैं, वरना कौन सी सिटी ऐसी है वर्ल्ड में जिसमें आप वापस जाना चाहोगे? मतलब हमने इतनी सारी कंट्रीज करी है, बट कौन सी कंट्री को आप वापस दोबारा घूमने जाना चाहोगे? नहीं, मैं वापस दोबारा तो नहीं जाऊंगी। कोस्टा हो गया यार, घूम लिया अच्छे से। इनफैक्ट यूरोप की इतनी सारी सिटीज देख ली है, लेकिन वहां पर भी किसी भी, पेरिस के अलावा मैं किसी भी सिटी में वापस नहीं जाना चाहूंगी यार। ठीक है, एक बार देख लिया, बट दुबई में मुझे लगता है मैं अपनी जिंदगी में पता नहीं कितनी बार वापस जाऊंगी, बार वापस जाऊंगी। इसीलिए कह रही हूँ कि वो फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड है। वहाँ 6.5 साल के बाद जा रहे हैं, बहुत इमोशन से भर के बाहर आ रहे हैं। एयरपोर्ट बस पहुंच ही गए हम लोग, 5 मिनट में पहुंच गए। हम लोग अपनी ही गाड़ी पर एयरपोर्ट जा रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने डिसाइड किया कि अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा देंगे एयरपोर्ट पे ही। इट्स एक्चुअली प्राइवेट पार्किंग, एयरपोर्ट के बाहर ही है। अच्छा, प्राइवेट पार्किंग हाँ, है। बहुत सारे जैसे पार्क एंड फ्लाई ये है। हाँ। ये हम एयरपोर्ट पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। सो गाइस, ये एयरपोर्ट के पास एक प्राइवेट पार्किंग बनी हुई है, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ हमें तभी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए हुए हैं। अगर आपको देखना है तो इसका नाम है एरोस्पॉट एयरपोर्ट पार्किंग, और रेट्स भी देख लो। डेली का रेट इन्होंने 16.5 लिखा हुआ है। ये वीकली रेट 85 हो गया ना, तो हमने तो एक वीक से ऊपर का लिया है, 10 दिन की लिए, तो हमें वीकली रेट के हिसाब से कुछ 119 पड़ा है, जो टैक्स वैक्स सब कुछ मिला के। और यहाँ से इनकी एयरपोर्ट शटल चलती है, वो वहाँ पे शटल खड़ी हुई है, तो ये गाड़ी हमारे को एयरपोर्ट छोड़ देगी फटाफट से। अब यार ये है कि यहाँ पे गाड़ी सिक्योर्ड खड़ी है, यहाँ पे 24/7 की सिक्योरिटी है, सारे कैमरास है, कोई ना कोई हमेशा यहाँ पर रहता है। एंट्री किसी को भी अंदर तभी मिलेगी जब उनका रजिस्ट्रेशन है और कार है उनके पास। तो हमें गाड़ी यहाँ पे खड़ी करना ज़्यादा सिक्योर लगा यार। आजकल पता ही आपको कनाडा में क्या हाल चल रहा है, तो इसीलिए वी चोज कि यार एक सिक्योर्ड पार्किंग में गाड़ी लगा कर चलते हैं। ओहो, हंसी नहीं रुक रही है लड़की की। अगली सुबह दुबई में होने वाली है। एम, आप स्कूल में अपने फ्रेंड्स को बता कर आए हो कि आप 10 डेज स्कूल नहीं आओगे? क्या बता के आए हो? Emirates? You are going to Emirates? So they were happy for you? No. They were not happy for you. They were sad. Sad that I was leaving. You were leaving. Yeah, they were You're not sad leaving permanently. I know, but it was sad that for 10 days I wasn't gonna be with them at school. Oh yeah. So did they know about Dubai? Huh? Did they know about? No. Nobody knew about it. I said, I'm going to UAE, and everybody said, huh? Even the teachers. बताओ यार अमित, हम ऐसी जगह जा रहे हैं कि कनाडा में इवन टीचर्स को नहीं पता कि क्या है। अमित सही में बोला था ना इसने, एमी ने यूएई बोला था। अगर एमी दुबई बोलते तो डेफिनेटली हाँ भाई, एमी यूएई किसी को नहीं पता, दुबई सबको पता है। पता है, तूने दुबई नहीं बोला, तूने यूएई बोला है। I said Dubai to one person, and they said, I never heard of it. एमा, ये क्या है बेटे? एक पिंक सॉक और एक येलो सॉक। पापा ने बनाए थे। ये स्टाइल है। और ये देखो, एक और चीज दिखाता हूँ तुम्हें। ये इसका बनी वाला इयररिंग और ये वाला बटरफ्लाई हाँ, वाला। मैंने कहा किया है ये एवरीबॉडी चालू है, हमें करने नहीं देती है। सॉक में कह दिया कि ये स्टाइल है आजकल का। करने नहीं देती, नहीं हमसे करवाती है, और वे कहती है हाँ आपने किया है। सरप्राइजिंगली आज एयरपोर्ट बिल्कुल क्राउडेड नहीं है। आई रिमेम्बर लास्ट टाइम हम लोग एयरपोर्ट आए थे अगस्त में, जब मम्मा को छोड़ने के लिए आए थे, मम्मा ने इंडिया जाना था। भाई साहब, ऐसा लग रहा था कुंभ के मेले में आ गए हैं। और आज मतलब हमारा 15 मिनट के अंदर चेक इन हो गया है, बैग सबमिट हो गए हैं, और अब हम जा रहे हैं अपने गेट पे।
और बिल्कुल खाली है एयरपोर्ट यार। तो यहाँ तो मतलब वो सीजन वाली चीज होती है। ट्रैवल सीजन तो है शिल्पा, ट्रैवल सीजन तो है। मैं बताता हूँ रीजन क्या है। आज वर्किंग डे। मेन रीजन ये है कि सारी कायनात जुट गई है हमें दुबई जल्दी पहुंचाने के लिए। चलो। फ्लाइट उतने बजे ही जाएगी, फ्लाइट उतने ही बजे ही जाएगी। हाँ देखा, एमी को पता है। कनाडा में तो एयरपोर्ट सज गए हैं भाई क्रिसमस के लिए। इतना बड़ा क्रिसमस ट्री लगा दिया इन्होंने। अब दुबई पे जाकर देखेंगे कि उन्होंने क्रिसमस के लिए क्या किया हुआ है। एमी, हम सबके बैग आ गए, एक तेरा बैग रोक लिया उन्होंने। ऐसा क्या डाला था तूने अपने बैग में? अच्छा, तो इसलिए रोक लिए। याद है हम जब दुबई आ रहे थे तो लंदन में दुबई नहीं आ रहे थे, दुबई से कनाडा जब दुबई से हुए थे। कनाडा आ रहे थे। हाँ, अब दुबई जा रहे हैं, फिर देखो अब क्या रोकते हैं। उससे हमारी बड़ी सारी चीजें उन्होंने निकाली थी लंदन एयरपोर्ट। लंदन एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है भाई। कर दिया था हमारा हैंड बैग को, क्योंकि उसमें बहुत सारे एमी की दवाइयाँ थी, एमी की कैल्शियम बॉटल्स वगैरह थी, सब मल्टीविटामिन्स थे, मेरी क्रीम्स थी, बड़ा सारा कॉस्मेटिक था, इतना कुछ निकाला था यार। एमी कल्प्रिट थी, आज भी एमी कल्प्रिट है। गाइस, वो जो लंदन एयरपोर्ट पे हमारा एपिसोड हुआ था ना, कि हमारी इतनी चीज़ें निकाली गई थी, उसके बाद आई ऑलवेज टेक केयर कि मेरे हैंड बैग में जो सिक्योरिटी से पास होना होता है, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उनको फेंकनी पड़ जाए। बिकॉज भाई जब हम लोग दुबई से कनाडा आ रहे थे, बहुत सामान फेंकवाया था उन्होंने हमारा लंदन एयरपोर्ट में, बहुत सामान। तो अभी देखो एमी का बैग रोका हुआ है। क्यों रोका हुआ है? तो एमी के बैग में सारे उसके टॉयज़ और क्रेयॉन्स और गेम्स वगैरह ही है। तो क्या पता कोई इलेक्ट्रॉनिक गेम उससे रख रखी हो जो वो चेक करेंगे। प्लेटो के लिए रोका हुआ था, और तू प्लेटो लेकर आ साथ में। हाँ दे दी आपको, सिर्फ चेक करके दे दी। हाँ, She's been a good girl this time. आईपैड के बिना ट्रैवल कर रही है एमी, क्या बात है। मैं और शिल्पा अपना लैपटॉप भी नहीं लेके आए, कोई काम नहीं करना। चलो जी, सब कुछ हो गया है, सिक्योरिटी हो गई है, बोर्डिंग पासेस मिल गए हैं, चेक इन हो गए, अब सिर्फ गेट पे जाके वेट करना है। एंड वी हैव 2 hours टू स्पेयर। इतनी जल्दी अमित ने सिर खाया हुआ था घर पे मेरा। मैंने आलू उबाल रखे थे कि आलू के पराठे खाएंगे, बनाकर तो ले आई हूँ मैं, बट अमित ने खाने नहीं दिए गरम गरम। अमित ने बोला कि नहीं भाई लेट हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। मतलब मैं बर्तन धोने लगी तो अमित ने इतना शोर मचा दिया, बट मैं तो अपना सारा काम करके आई हूँ। 2 घंटे यहाँ एयरपोर्ट पे खाली बैठ के जख मार लो, बट हाँ घर से निकल जाओ टाइम पर। बिल्कुल होना भी ऐसे ही चाहिए, अमित इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि फिर टेंशन बहुत हो जाती है। टेंशन नहीं होनी चाहिए, रिलैक्स माइंड से जाना चाहिए ना। एमी ने बैग और मेरी जैकेट ले रखी है और गाइस बोर्डिंग शुरू हो गई, अब चलते हैं यार, आ जाओ। क्या कह रहे थे आप? कि सारी कायनात कोशिश कर रही है कि हम दुबई बहुत जल्दी पहुंच जाए। बताओ। की बेस्ट एयरलाइंस एमिरेट्स एयरलाइंस लेट हो गई है, बट कब तक लेट है मैंने पूछा उनसे, हाउ लॉन्ग, कहते नो आइडिया। डिलेड नॉट हैप्पी गाइस, नॉट हैप्पी। इतनी देर तक लाइन में लगे रहने के बाद अब इन्होंने बोल दिया कि फ़्लाइट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है और फ्लाइट डिले है। मिनिमम 1 hour, मैक्सिमम कितना लग सकता है ये क्रू को भी नहीं पता है, तो मिनिमम तो 1 hour है ही। दे आर सेइंग कि मे बी ये दूसरी फ्लाइट बुक कर देंगे, आपको ये वाली फ्लाइट नहीं जाएगी, ठीक है, तो दूसरी फ्लाइट बुक कर देंगे और मे बी यहाँ पर आपको होटल बुक करा देंगे, तो चल जाएंगे। नहीं अमित, ये झूठ बोल रहा है। सही में, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। नो यार अमित, ये क्या मतलब हो गया? मतलब होटल बुक करा देंगे? मेरे को मेरी छुट्टी कनाडा में नहीं बितानी यार। कोई बात नहीं, मैं इनको बोल देता हूँ वहाँ पर हमारा जुमेरा में बुक करा दो और 2 दिन और एक्सटेंड करा दो। हमारा जुमेरा में ये ठीक है, तो 2 दिन और करा देंगे एक्सटेंड। भाई तू ऐसे यार हमें कभी इतने टाइम उसको चुप करा यार, वो रोने लगी है वो तो। ऐसे स्टार्ट हुआ है यार ट्रिप। मतलब फ्लाइट का कनाडा से उड़ने का टाइम हो चुका है और उनसे पूछ कर आए, अभी तक तो कोई अपडेट ही नहीं है कितने बजे उड़ेगी। तो मतलब ऑलरेडी हमारी ट्रिप शुरू होने से पहले लेट हो चुकी है। मतलब जितने बजे हमने दुबई पहुंचना था उतने बजे तो डेफिनेटली नहीं पहुंचने वाले हैं। मतलब मेरे टाइम, मतलब जितने घंटे मैं दुबई के लिए लेकर जा रही थी, ये टाइम उन्हीं घंटों में से कट रहा है ना। नॉट फेयर यार, आई एम नॉट हैप्पी। शुरू में यार, स्टार्ट में ऐसे कौन करता है? गाइस अब इतनी देर हो गई है, वेट करते करते मजबूरन एमी को फ़ोन देना ही पड़ गया। वो भी बैठे बैठे बोर हो रही थी और वो अपनी बुक्स उठाने भी भूल गई। गाइस फ्लाइट का नया डिपार्टिंग टाइम मिल गया है, 4:45 PM। हमारी फ़्लाइट डिपार्ट करी थी 1:55 PM पे, तो 3 घंटे ऑलमोस्ट डिले हो गई है।
अब क्या करें भाई, अभी भी 2 घंटे हैं, टाइम पास करना है, तो मैं सोच अपने स्टेप्स पूरे करती हूँ। तो अब मैं एयरपोर्ट पे वॉक करने निकल गई हूँ। 3000 स्टेप्स कुछ हो गए हैं मेरे सिर्फ एयरपोर्ट पे ही चल के अभी तक सुबह से। सोचो 2000 और कराऊँ तो 5000 स्टेप्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद तो फ्लाइट में 14 घंटे बिल्कुल ऐसे बंद के ही बैठना है। 4:30 बजे भी इन्होंने अप्रॉक्सीमेट टाइम दिया था हमारी फ्लाइट के उड़ने का। अब 4:30 बज गई है, अभी भी कुछ नहीं पता कितने बजे उड़ेगी। लगता है आज का पूरा दिन ना कनाडा एयरपोर्ट पे ही जाएगा। तो एमी टाइम पास करने के लिए क्या कर रही है, जो डो लेकर आई थी ना, प्ले डो, काम आ गई। जो इन लोगों ने रोक लिया था एमी का बैग प्ले डो की वजह से। यहाँ पे स्केलेटन बन रहा है भाई। ये तो मैंने बनाया है। आपने बनाया? हाँ। क्या बात है, आप भी बड़ा अच्छा बनाया था। आर्टिस्ट हो गया। आर्टिस्ट हो गया भाई। सारी आर्टिस्ट्री इसीलिए तो थी इस दिन के लिए कि जब आप एयरपोर्ट पर अपनी बेटी के साथ स्ट्रैंडेड हो जाओगे तो यही काम आएगी, है ना। मैं इसको कंपनी दे रहा हूँ, इसको भी कंपनी चाहिए। आप क्या बना रहे हो एमी? ओ, एमी ने बहुत अच्छा बनाया है, एमी जो भी बनाया है। ड्रैगन। अच्छा, मुझे इस साइड से दिख ही नहीं रहा था। ड्रैगन है एमी। फाइनली 5:15 बजे हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। 1:55 पे फ्लाइट ने यहाँ से उड़ जाना था और अब 5:15 बजे बोर्डिंग शुरू हो रही है। और सोचो अमित अभी आप एमी को अपना फ़ोन देकर घूमने के लिए गए हैं एयरपोर्ट। कहते चल यार मैं भी थोड़ा घूम कर आता हूँ क्योंकि पता नहीं फ्लाइट तो कब उड़ेगी। और जैसे ही अमित गए हैं ना, बोर्डिंग अनाउंस हो गई है। अब पता नहीं अमित कब आएंगे और मैं वो कॉल भी नहीं कर सकती बिकॉज उनका फ़ोन भी मेरे पास है यहाँ पे, एमी को देकर गए थे। तो आई जस्ट होप आ जाए 10-15 मिनट में। पता चला कि फ़्लाइट उड़ गई और हम अमित को ही ढूंढने जा रहे हैं बस कि अमित कहाँ चले गए हैं एयरपोर्ट में घूमने के लिए। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है यार। चलो जी, अमित भी मिल गए थे और लाइन में लगे हमारी। तो अमित घूमोगे और क्या, बोर्डिंग शुरू होगी और आप गुम हो गए थे। हम लोग भाई जा रहे हैं फ्लाइट में। लग रहा था आज तो फ्लाई नहीं करेंगे। ये हमारा एयरक्राफ्ट में बताया था हुआ क्या था। एक्चुअल में अभी अंदर की खबर आई है कि इसका टायर पंचर हो गया था। अच्छा। विंग पंक्चर हो गया था, उड़ नहीं सकता था, ये बोलो। तो गाइस 3 घंटे के, मोर देन 3 घंटे के डिले के कॉन्सोलेशन में अमेरिक्स ने चेकिंग के टाइम पर पानी की बॉटल्स दी है और जिंजर एल और कोक दी है। पानी की बोतल तो इन्होंने ऐसे बांटी जैसे अंदर मिलनी नहीं थी। बहुत मन था यार विंडो से कुछ ना कुछ शूट करने का, जब उड़ रहे हैं तो देखने का और शूट करने का। मतलब सुबह 9 बजे के 10 बजे के अपने घर से निकले हुए हैं और बिल्कुल रात हो गई है कनाडा में ही यार। ऐसी तो ट्रिप की शुरुआत है। आई जस्ट होप कि ये जो चीज़ें हैं ना बस यही तक ही हो और इसके बाद से सब कुछ ऑसम जाए। गाइस फाइनली इस एयरक्राफ्ट ने मूव करना शुरू किया है। यहाँ पे आधा घंटा और बिठा के और अब हम कह सकते हैं कि हम पहुँच जाएंगे दुबई। मैं ना एक्चुअली उनके पास जाकर पूछ रही थी कि आर वी फ्लाइंग टुडे, तो पता उन्होंने जवाब क्या दिया, होपफुली। बट अब लग रहा है कि मूव करना शुरू कर गया कि अब उड़ा ही देगा हमें आसमान में और ले जाएगा दुबई। चलो अब आपसे मिलेंगे सीधा दुबई में। ये एमी को एमिरेट्स से मिला है गिफ्ट। लेट्स सी इसमें क्या है। ओके, तो ये ऐसा बैग है, बैग के अंदर बैग। अब कई चीज़ों के लिए ना दिमाग चाहिए होता है। डबल बैग है ये देखो। अच्छा सा डबल बैग है भाई। इसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अब इतने खोल के पूरा बनाया है। बहुत ज़्यादा मेहनत करके नहीं, अंदर से निकाला है सिर्फ मैंने। एमा, आर यू लाइकिंग योर फूड? तो एमी का हमने किड्स मील ऑर्डर किया था, तो उसमें रेड पास्ता आया है, चिकन नगेट्स आए हैं, बॉइल्ड बीफ और कैरेट आई है, साथ में कोलमसो सैलेड भी आया है और पुडिंग है, टॉफी, पानी भी है भाई। ये पानी है। हाँ, और ओरियो भी है। Guys, after a long flight, in just 10-20 minutes we are landing in Dubai. और मैंने एमी से विंडो सीट एक्सचेंज कर ली है क्योंकि दुबई का फर्स्ट लुक मेरे को देखना है विंडो से। फाइनली हम लोग दुबई लैंड कर गए हैं। पासपोर्ट कंट्रोल पे जा रहे हैं और पूरा खाली है पासपोर्ट कंट्रोल, तो जल्दी से फ्री होकर निकल जाना चाहिए हमें एयरपोर्ट से बाहर। तो गाइस, अगर आप भी कनाडा के पासपोर्ट होल्डर हो और दुबई को विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे हो सकता है आपको पता हो, हमें नहीं पता था तो हमने गूगल सर्च किया था। एक तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वीज़ा और अराइवल मिलेगा
और वीज़ा ऑन अराइवल भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई पैसा नहीं है। और आपको कहीं किसी और काउंटर पे भी नहीं जाना, सीधा पासपोर्ट कंट्रोल पे आना है, तो वो आपका वीज़ा स्टैम्प कर देंगे। तो देयर इज़ नो हैसल, कोई वीज़ा अप्लाई नहीं करना है, किसी और काउंटर पे नहीं जाना है, कोई फॉर्म नहीं भरना है, कोई फीस नहीं देनी है। कनाडा पासपोर्ट की ताकत। और हाँ गाइस, एक बार वीज़ा स्टैम्प होने के बाद यू कैन टेक द एग्जिट इन 90 डेज़, मतलब 90 डेज़ तक आप बड़े आराम से रह सकते हो। फिर एग्जिट लो, रहना ही आपने दोबारा आ जाओ, या 90 डेज़ का फिर लग जाएगा आपको। तो ऐसा इन्होंने हमें कुछ बताया नहीं है कि आपको एग्जिट कब लेना है, ये भी हमने गूगल किया था। कुछ कंट्रीज़ है जो 60 डेज़ तक उनको वीज़ा फ्री मिलता है, कुछ कंट्रीज़ है जिनको 90 डेज़ मिलता है। अगर मैक्सिको का पासपोर्ट है तो 180 डेज़ तक मिलता है यहाँ पे, मतलब वीज़ा फ्री आप रह सकते हो। और साथ में इन्होंने हमें पासपोर्ट कंट्रोल पे ही एक डू का सिम भी दिया है, मतलब यहाँ पे 2 फ़ोन प्रोवाइडर्स चलते हैं, डू एंड एतिसलात। अब कुछ नए आ गए हो तो मुझे पता नहीं, हमारे टाइम पे तो डू और एतिसलात थी, तो डू का सिम मिला है 5G सिम, और इसमें 10 GB डेटा भी है, तो एब्सोल्युटली फ्री मिला है, बिना मांगे मिला है और 10 GB इंटरनेट भी मिल गया। और क्या चाहिए यार बताओ, ये सारा कुछ पासपोर्ट कंट्रोल पे जब आपने पासपोर्ट दिया तब मिला। वेलकम टू दुबई। Welcome to Dubai. चलो अब अपना लगेज कलेक्ट करते हैं और चलते हैं। Welcome me to Dubai. एमी, वेलकम टू दुबई। एमी ने मुझसे फ्लाइट में पूछती है, मम्मा जो दुबई में रहते हैं लोग या जो UAE में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? अमीराती बोलते हैं। मैंने कहा हाँ अमीराती बोलते हैं। कहती ओह सो आई वाज बोर्न अमीराती बट देन आई टुक द सिटीजनशिप ऑफ कनाडा तो नाउ आई एम कैनेडियन। मैंने कहा नो यू आर नॉट बोर्न अमीराती। कहती व्हाई? People who are born in Canada, they are Canadians. The people who are born in India, they are Indians. So I am Amirati. मतलब इसको कौन समझाए कि यही तो प्रिविलेज है दुबई का, UAE का, कि यहाँ पर सिर्फ पैदा होने से अमीराती नहीं बन जाते हो। तो एमी, you were born Indian, but now you are Canadian. Amirati from following all of the UAE rules. हाँ, UAE के रूल फॉलो करने से कहते हैं। जो आपके पेरेंट्स की नेशनलिटी होती है ना एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, या ये मुझसे ना बहुत सारे लोग कनाडा में पूछते हैं कि एमी तो दुबई में पैदा हुई थी तो ये तो अमीराती होगी, इसकी तो वहाँ की सिटीजनशिप होगी। तो दो सबको पता है, बट गाइस सबको हमें ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि हर बंदे को पता है। तो UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बाय बर्थ सिटीजनशिप नहीं मिलती है। यहाँ पर जो पेरेंट्स की नेशनलिटी होती है वही बच्चे की नेशनलिटी होती है। अमीराती होने के लिए आपके अमीराती पेरेंट्स होने चाहिए। एमी अब ये इतनी बड़ी हो गई है कि बेल्ट से लगेज खुद खींचने लग गई है। मुझे लगा कि बेल्ट पे ना चली जाए। नहीं खींच लिया फिर भी इसने। अभी देखो अभी खींचेंगे। बड़ा शौक हो रहा है इसको सारे बड़े काम करने का। 2 बैग टांग रखे ऑलरेडी और हमें कह रही थी 1 बैग और दे दो मुझे। ये इतनी मेहनत इसलिए हो रही थी कि इसको मेहनत का रिवॉर्ड मिले, और वो रिवॉर्ड है कि इन बैग्स के ऊपर इसने बैठना था। चलो जी चले, टैक्सी करें और पहले होटल पहुँचे। गाइस इंडिया से ना मेरा एक कज़न भी आया हुआ है यहाँ पे, रमन। उनके घर पे रुकी थी मैं जब इस बार इंडिया गई थी, क्योंकि उसकी सिस्टर की ही शादी थी। तो अभी उसने कल सुबह इंडिया वापस चले आना है, तो हमारे पास आधा दिन है। हमें 11 बजे लैंड करना था दुबई, और हम लोग अब 3 बजे पहुँचे हैं, और अब बाहर निकलने में हमारे को हो गए हैं 3:30 पौने 4। होटल पहुँचने में पता नहीं कितना टाइम और हो जाएगा। और वो ना मेरे लिए बहुत सारा सामान लेकर आया है इंडिया से जो मुझे उससे लेना है। तो पहला टारगेट तो आज यही है, होटल में चेक इन करके पहले रमन से मिलने चलते हैं, उससे अपना सारा सामान ले लेते हैं। तो बस अब टैक्सी करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी टैक्सीज खड़ी हुई हैं भाई। होटल पहुँचते हैं, चेक इन करते हैं, फिर आपको बाय बोलती हूँ। ये वाला ब्लॉग खत्म करते हैं और अगला ब्लॉग इमीडिएटली शुरू करते हैं, बिकॉज सिर्फ आपके लिए नहीं, मुझे मेरे लिए भी दुबई में बहुत सारी मेमोरीज और बहुत सारे ब्लॉग्स बनाने हैं। अभी तो दुबई की सड़कों पे ना 5 मिनट भी नहीं हुए, 5 मिनट भी। आई फील लाइक आई एम रेडी टू कम बैक। और ना ऐसा थोड़ी सी देर के लिए भी नहीं लगा, मतलब 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा किसी नई जगह पे आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि सही में बहुत लंबी ट्रिप पे गए हुए थे और अब वापस अपने घर आ गए। ये देखो भाई, अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो तो बात की बात है। इतनी पास से देख ही लिया फ्रेम। वैसे मैं तो अंदर जाके देखा भी हुआ है मैंने, एमी भी गई हुई है, एमी को याद नहीं होगा। दुबई में आते ही टैक्सी में बैठकर एमी को नाक से ब्लड भी आ गया, क्योंकि उसको इतनी गर्मी लग गई है। एमी को जब भी बहुत गर्मी लगती है ना, उसके नाक से ब्लड आने लग जाता है। तो दुबई में एंटर करते ही ये काम हो चुका है एक बार तो। सो गाइस हमारा होटल प्री बुक था, हमने ऑनलाइन बुकिंग वगैरह कर रखी थी। यहाँ आके हमने टूरिज्म टैक्स पे किया है जो पर डे 15 दिरहम्स है। तो 105 दिरहम्स हमें तब पे कर रहे हैं, बिकॉज हमने 7 डेज़ का ये होटल बुक कराया है। सो गाइस होटल ने हमारा रूम अपग्रेड किया है,
पूल व्यू के साथ। वाह जी वाह। तो चलो बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा सबको, सुबह सुबह उठते ही लोग यहाँ स्विमिंग कर रहे होंगे। और ये रूम है, इट्स अ नाइस डिसेंट रूम यार, हयात के हिसाब से। मतलब इससे कम भी क्या एक्सपेक्ट करोगे हयात में, और इससे ज़्यादा भी क्या एक्सपेक्ट करोगे। वैसे एशिया और मिडल ईस्ट के होटल्स का स्टैंडर्ड यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के होटल्स के स्टैंडर्ड से मच 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 बेटर है। बहुत स्पेशियस बड़ा रूम है। वैसे ऐसा नहीं है कनाडा में बड़े रूम्स नहीं मिले, डबल बेड वाले रूम्स भी मिले हुए हैं, बट फिर भी जो एक्स्ट्रा अमेनिटीज़ और फीचर्स होते हैं ना, मेरे को ये बहुत सारे लोगों ने लिखा भी कि यार दुबई जा रहे हो, बड़े अच्छे अच्छे होटल्स एंजॉय करना। Can I change into my swimming suit? हाँ बेटा, दुबई में फिर तो को स्विमिंग करानी तो आए हैं। देखो रूम भी वही लिया इसीलिए कि आपको स्विमिंग पूल दिखता रहे, है ना। I want to go swimming. अच्छा स्पेस है यार यहाँ पे, वो मतलब सूटकेस वगैरह रखने का ना। चलो वॉशरूम देख लें। But where's the washroom? ओके 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 ओके, लाइट ऑन करने दो। I'm sorry. I need some privacy. अब थोड़ी देर रिलैक्स करते, कपड़े चेंज करते हैं, बिकॉज बहुत ही गर्मी लग रही है इन कपड़ों में। दुबई में अच्छी खासी गर्मी है। और कपड़े चेंज करके क्विक शावर लेकर फिर अमन के पास निकलते हैं। बड़ दुबई निकलेंगे आज, और फिर अपना दुबई का डे 1 नया व्लॉग शुरू करेंगे। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट ड्रॉप करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ना। तो मुझसे मिलो अगली वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखना। बाय।